अब देश में 3 प्रकार के अंधभक्त हो चुके हैं। उन 3 प्रकार के अंधभक्तों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होगा। भारत में 3 प्रकार के अंधभक्त हैं। एक साधारण अंधभक्त जिनका मोह भंग हो चुका है और वह अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं। दूसरे महाअंधभक्त जो मुंह छुपा रहे हैं और इस महंगाई और भ्रष्टाचार को देश हित में बता रहे हैं। और तीसरे अंधभक्त कौन से हैं? बेवकूफ़ अंधभक्त जिन्हें अभी भी लग रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। अब बताइए कि इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं। साथियों, ये भारत की एक नई तस्वीर है कि 18 दिन से जंतर मंतर पर लगातार महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं और ये मांग कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले इस तस्वीर को देखिए और यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि क्या भारत के अंदर बेटियाँ सुरक्षित हैं। ये भाजपा के राज में बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं सुरक्षित हैं, इसका जवाब भारत सरकार को देना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा। 6 से ज़्यादा महिला पहलवान देश की बेटियां रास्ते पर बैठी हैं, रोड पर बैठी हैं, जंतर मंतर पर बैठी हैं और प्रदर्शन कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हमारा जो शोषण हुआ है वो खुलेआम मीडिया पर आकर के ये बात कह रही हैं, लेकिन मोदी जी की आंखें बंद हैं और मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा कि महिला पहलवान क्या कह रही हैं। वो इसी देश की बेटियां हैं। मोदी जी, जब कार्रवाई नहीं हो रही या कारण कुछ और हैं, अभी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये मुद्दा जम्मू में भी गुरमाने लगा है। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उन हिंदू संगठनों को आड़े हाथों ले लिया। उनका ये कहना है कि ये हिंदू संगठन राजनीतिक पार्टी भाजपा पार्टी के विंग हैं। जो लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं 18 दिन से, जो लड़कियां ये मांग कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए, उनका यौन शोषण हुआ है, वो सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई हैं, वो मांग कर रही हैं कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। लेकिन उन्हें इंसाफ दिलवाने की बजाय राजनीतिक पार्टी भाजपा के लोग तो खामोश हैं, लेकिन वो हिंदू संगठन जो सनातन धर्म की दुहाई देते हैं, जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को खतरे में बताते हैं, वो भी खामोश दिखाई दे रहे हैं। आप ये क्लिप सुनिए, आप ये वीडियो देखिए और सुनिए ये जो लोग हैं ये क्या कह रहे हैं। उस जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं और इस रावण पे आरोप लगा रही हैं। सरकार इस रावण को बचाने का क्यों प्रयास कर रही है? आज वो संगठन जो कहते थे कि हिंदुओं का दल, बजरंग दल या हिंदुओं का दल, कोई भी संगठन को बोलते थे, वो आज कहाँ पे है संगठन? आज से वो अपना जो नारा है उसको चेंज कर दे, वो बोले किसी विशेष पार्टी के लिए वो काम करते हैं, बोले कि हिंदुओं का दल आज से ना बोले हैं तो ये बोलिए कि भाजपा का दल, बजरंग दल, या भाजपा का दल, जो भी ये जो हिंदू संगठनों ने बनाया हुआ है, हमारे लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने का ये काम करते हैं, उसको एक हमने उजागर करना था। हमारे जो जनता है उसके सामने सच आए कि इन बेटियों के इंसाफ के लिए ये दल कहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो बेटियां हैं ये हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखती हैं। आप हिंदुओं के ठेकेदार बनते हो, लेकिन ये हिंदुओं की बेटियां हैं, इनके लिए आपका हिंदुत्व कब जागेगा? क्या केवल वोट के लिए हिंदुत्व जागता है? क्या केवल वो जो विशेष पार्टी है उसके लिए हिंदुत्व जागता है? जब हमारा हिंदू बेटा बेरोजगार घूमता है, जब हमारे पे महंगाई का मार पड़ती है, जब हमारी बेटियां रोती हैं, तब आपका हिंदुत्व कहाँ से हो जाता है? इस ब्रिज वोशन के लिए कब आप 4 लफ्ज बोलोगे? इसके खिलाफ आप कब अपनी बात रखोगे? क्योंकि इस पे आरोप लगे हैं, फिर हम मानेंगे कि आप हिंदुओं की परवाह करते हो। नहीं तो आप ये जो साजिश करते हो हिंदू धर्म को बदनाम करने की, ये छोड़ दो, नहीं तो हिंदू समाज है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आज आपकी असलियत यहाँ से पता चल गई। सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन को आप हिंदुओं की सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हो, ऐसा कभी बर्दाश्त नहीं होगा। हम भी गर्व से कहते हैं हिंदू है, हम भी हमेशा जय श्री राम का नारा लगाते हैं। और हमें किसी दल विशेष के साथ हनुमान जी का हम उसको मिला नहीं सकते, लेकिन कुछ पार्टियां और कुछ दल जो हैं वो सोचते हैं कि हम किसी का भी नाम रखने से हम वही दल वही अपने आप में बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ जो दल हैं उनको लगता है कि दिखावे के लिए जो लोग सड़कों पे उतर के कोई पूजा करनी या कोई भी अपने धर्म की आराधना करनी, मुझे लगता है वो गलत है। धर्म हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको राइट देता है कि हम अपने किसी भी धर्म की हम जो है वो मानता कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने ट्रेंड चलाया हुआ है कि किसी को श्री राम कह के किसी का मर्डर कर देना, किसी भगवान का नाम लेके या बजरंगबली का नाम लेके किसी के ऊपर अत्याचार करना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही गलत बात है। आज का जो हमारे प्रोग्राम था वो हमारे विश्व जी ब्लॉक प्रेसिडेंट है,
उन्हें सभी से आह्वान किया था। मेहता साहब है हमारे साथ और हमारे सेवा दल के साथी या पंकज जी, सारे साथी जो यहाँ पे आए हुए हैं। ये आप अंदाज़ा लगाइए कि इन लोगों ने जो कहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अब देश में 3 प्रकार के अंधभक्त हो चुके हैं। उन 3 प्रकार के अंधभक्तों का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी होगा। भारत में 3 प्रकार के अंधभक्त हैं। एक साधारण अंधभक्त जिनका मोह भंग हो चुका है और वह अपनी गलती पर पछतावा कर रहे हैं। दूसरे महाअंधभक्त जो मुंह छुपा रहे हैं और इस महंगाई और भ्रष्टाचार को देश हित में बता रहे हैं। और तीसरे अंधभक्त कौन से हैं? बेवकूफ़ अंधभक्त, जिन्हें अभी भी लग रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। अब बताइए कि इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं कि देश के बीचों बीच दिल्ली में, जो भारत का दिल है, उस दिल्ली में जंतर मंतर पर महिला पहलवान प्रदर्शन कर रही हैं। वो ये मांग कर रही हैं कि उनको सेक्सुअल हरासमेंट की वो शिकार हुई हैं, उनको इंसाफ दिलवाया जाए। लेकिन उनके 164 के बयान तक दर्ज नहीं हो रहे। मामला तो जैसे ना तैसे पुलिस को दर्ज करना पड़ा, लेकिन कार्रवाई कैसे करें? बृजभूषण सिंह के पीछे कौन लोग हैं? भाजपा के सांसद तो वो हैं, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं वो कौन हैं जो बृजभूषण को, मीडिया कर्मियों को सवाल नहीं पूछने दे रहे? मुख्य धारा का मीडिया खामोश है। भारत के अखबारों में जो दिखाया जा रहा है, भारत के टीवी चैनल्स पर जो दिखाया जा रहा है, उन तस्वीरों को देखिए और उस जंतर मंतर की हकीकत को देखिए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर सोशल मीडिया ना होता, और ये अंदाज़ा लगाइए कि अगर सोशल मीडिया पर चलने वाले वेब पोर्टल ना होते, यूट्यूब ना होता, तो इन लोगों की आवाज़ क्या सुनाई देती? जिस तरीके से उस दिन रात को उनको वहाँ से उठाने की कोशिश की गई, क्या अगर वेब पोर्टल ना होते या फिर यूट्यूब पर चलने वाले चैनल या वो पत्रकार ना होते जिन्हें मुख्य धारा के मीडिया से हटकर अब यूट्यूब पर आवाज़ उठाना पड़ रही है, तो क्या इन महिला पहलवानों की बात सुनी जाती? क्या इनकी आवाज़ सुनाई देती किसी को, या अंधकार में गुम हो जाती? कब तक देश के अंदर ये चलेगा? ये जो तस्वीरें हैं, ये संकेत जो दे रही हैं, ये संकेत अच्छे नहीं हैं कि रोड पर बैठ कर के चीख चिल्ला करके महिलाएं, देश की बेटियां ये कह रही हैं कि उनका यौन शोषण हुआ। लेकिन ना तो भाजपा सरकार के मंत्रियों को, ना भाजपा सरकार को और ना पुलिस प्रशासन को ये दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है कि आखिर वो क्या कह रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए ये हो क्या रहा है, और जो हो रहा है ये आने वाले समय में क्या दर्शाएगा, क्या तस्वीर, क्या माहौल बनेगा, ये समझ लीजिए। उन महिला पहलवानों के हक में खाप पंचायत और किसान जब उतरे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक महिला जिसकी मैं ये तस्वीर और ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, पहले देखिए और सुनिए। महिला हो करके महिलाओं के हक में बोलने की बजाय ये जो भी उल जलूल बोल रही हैं, या इनके साथ जो जय श्री राम के नारे मारने वाले 3 व्यक्ति हैं, उनकी शक्लें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि एक भी बार इनके मुंह से ये नहीं निकला कि महिला पहलवानों के साथ गलत हुआ है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए, सरकार को इससे संज्ञान में लेना चाहिए। ये क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। कल जंतर मंतर पे कुछ लोग आजादी मांग रहे थे कि धरना प्रदर्शन पहलवानों का चल रहा है, वहाँ पर आकर कुछ जयचंदों ने आजादी मांगी थी। तो मैं चाहती हूँ कि आजादी बहुत अच्छे से उनको मिले। मैं आस्था मां आजादी दूंगी, चांटे बजा बजा कर एक बार आओ आजादी दूं। भैया आप कैसे आजादी देना चाहते हैं? देखो जी, ये दी आजादी, ठीक है, इससे आजादी दोगे? बढ़िया ढंग से आजादी देंगे, और ऐसी आजादी देंगे कि इनकी आने वाली पुश्तें तो कभी जीवन में आजादी मांग देगी। बहुत सुंदर। और भैया आप कैसे आजादी दोगे? तो जी इससे देंगे जी, हमारे यहाँ तो जूते से दी वाह जी वाह, वाह जी वाह। विजय भैया आजादी ये दूंगा, कोनी से दही तोड़ दूंगा, आजादी कर दूंगा, पूरा आजाद कर दूंगा तुम्हें मैं। जय श्री राम। तो आप लोगों को पता लग गया कि राष्ट्रवादी हिंदुवादी लोग। हाँ सुनो, यूपी में भी मिल रही है आजादी। हाँ, असद को दे दी ना आजादी, हाँ। अतीक को दे दी ना आजादी, जुनैद को भी दे दी आजादी, हाँ। ठीक है, तमें भी दे देंगे आजादी। जिसको आप यहाँ से अब अंदाज़ा लगाइए कि जम्मू के अंदर जो प्रदर्शन हुआ है, हनुमान चालीसा पढ़ा गया और माथे पर तिलक लगाए हुए इन लोगों ने हिंदूवादी संगठनों की पोल खोल के रख दी। इन्होंने ये बता दिया कि हिंदूवादी संगठन कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
ये राजनीतिक दलों के पिट्ठू हैं। ये राजनीतिक दल के कहने पर चलते हैं और विशेष राजनीतिक दल के कहने पर चलते हैं। महिलाओं की कभी बात हो, हिंदू लड़कियों की कोई बात हो, लव जिहाद की कोई बात हो तो शोर मचाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जो लड़कियां जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, क्या वो हिंदू नहीं? वो लड़कियां कौन हैं? उन लड़कियों के हक में किसानों को आना पड़ा, खा पंचायतें आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन राजपूत समाज के ये लोग, जो मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, देखिए, ये लोग बृजभूषण सिंह के हक में खड़ा होने के लिए निकल गए। हालांकि बात को गोल मोल घुमा करके इन्होंने कहा, लेकिन सीधे तौर पर इन्होंने बृजभूषण सिंह की समर्थन करने की कोशिश की। एक लड़की ये बात कहती तो समझ आता था। 6 से 7 लड़कियों के आरोप हैं और उन लड़कियों को ट्रोल किया जा रहा है, जबकि बृजभूषण से ये पूछताछ होनी चाहिए थी कि 6 से 7 महिला पहलवान उस पर यौन उत्पीड़न के इल्जाम लगा रही हैं और बृजभूषण खुलेआम घूम रहा है और मीडिया पर बैठ करके बयान दे रहा है। ऐसी तस्वीर भारत की कभी होगी क्या? किसी ने अंदाजा लगाया था? किसी ने कल्पना की थी कि भारत के अंदर ऐसे हालात बनेंगे? ऐसी सरकार होगी कि आपकी बेटियां रोड पर बैठी होंगी, उनकी इज्जत के ऊपर हमला हुआ होगा और वो चीख चिल्ला करके जंतर मंतर पर बैठ करके ये कह रही होंगी कि हमारी इज्जत के ऊपर हमला हुआ, हमारा यौन शोषण हुआ, सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई हैं और उन्हें इंसाफ दिलवाने की बजाय उन्हें ट्रोल किया जा रहा हो। ऐसे हालात कभी होंगे देश के? कभी अंदाजा लगाया था? और देश के वो प्रधानमंत्री जिन्हें स्वर्ण पदक लेते ही उन लड़कियों की तस्वीर ट्वीट करने का मौका मिल जाता है। अंबानी के घर पोता होता है तो नरेंद्र मोदी नंगे पांव वहां पहुंच जाते हैं, बधाई देने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन मोदी जी को जंतर मंतर पर बैठी हुई उन महिला पहलवानों की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि अब भारत में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। बृजभूषण सिंह ने यह कहा कि ये जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं ये झूठ बोल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बृजभूषण सिंह कह रहे हैं। मेरे खिलाफ पहले कभी ऐसा मामला क्यों नहीं उठा? वहीं पर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों ने यह बताया कि 2012 में भी एक मामला दर्ज हुआ, 14 में भी एक मामला दर्ज हुआ, जिन्हें बृजभूषण सिंह ने खारिज करवा दिया। ये सारी चीजें निकल करके सामने आ रही हैं। अब बताइए कि क्या महिला या लड़कियां अब स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले पाएंगी? उनके साथ यौन शोषण होगा और पूरे भारत के अंदर वो खबरें दिख रही हैं, लेकिन भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस के लोग निकल करके सामने जरूर आ रहे हैं। अब वो राजनीति कर रहे हैं या वाकई में उनके दिल में उन महिलाओं के प्रति, उन लड़कियों के प्रति, उन बेटियों के प्रति सहानुभूति है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन वो बाहर तो आए, उनका हाल तो जाना। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ के उन हिंदूवादी संगठनों की पोल तो खोली, जिन्हें धर्म विशेष के लोग तो दिख जाते हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर 6 हिंदू लड़कियां आरोप लगा रही हों खुलेआम, जंतर मंतर पर बैठकर ये कह रही हों कि हमारी इज्जत को दागी किया गया, हम सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई हैं, वो नहीं सुनाई दे रहा, वो नहीं दिखाई दे रहा। चलिए मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की कोई मजबूरी होगी, क्योंकि बृजभूषण उनकी पार्टी से हैं, सांसद हैं, लेकिन ये सनातन धर्म का ढोल पीटने वाले हिंदूवादी संगठन कहाँ हैं? एक भी संगठन क्यों नहीं दिख रहा? अब हिंदू वो लड़कियां नहीं दिख रही, वो बेटियां नहीं दिख रही, जिनके नाम पर ये राजनीति चमकाते। बहरहाल ये खबर को देखिए, शेयर करिए और ये समझिए, क्या आपकी बेटियां सुरक्षित हैं? क्या अब वो अपने घर से बाहर जा सकती हैं? क्या यही तस्वीर है हिंदू राष्ट्र की? क्या हिंदू राष्ट्र में लड़कियों के साथ
ऐसा ही होगा और उनकी सुनवाई भी नहीं होगी। तभी संविधान के अंदर ये लिखा गया था कि ये भारत है या फिर इंडिया है, उसके अलावा ये ना तो हिंदू राष्ट्र बनेगा और ना कोई और राष्ट्र बनेगा। अगर ये हिंदू राष्ट्र बना तो हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें कुछ ऐसी होंगी, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लड़कियां, दलित और देश का पिछड़ा वर्ग सुरक्षित होगा? क्या लोगों की सुनी जाएगी या डिक्टेटरशिप की जाएगी? इस खबर को शेयर करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये खबर उन सब लोगों तक पहुँचे जो लोग ये मानते हैं कि भारत को भारत ही रहना चाहिए। भारत का नाम बदलने वालों को जवाब दिया जाए। धन्यवाद।